और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 38 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 38 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था पिछले महीने, और आज इस पर बड़ा फैसला आ गया है। सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है और नोटबंदी पर सरकार का जो फैसला है उस पर मुहर लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की तरफ से। My views on each of such questions as contrasted with those of his lordships have been expressed in a tabular form hereunder for easy reference. It is at the head I have put that. Then I have stated about the overview regarding the importance of the Reserve Bank of India and the Reserve Bank of India Act 1934. Then I have spoken about the history and instances of demonetization the world over, in France, in the United States of America, Britain, Congo, Ghana, Nigeria, Myanmar, Russia, Venezuela, Zimbabwe, and the history of demonetization in India in the two periods of 1947 and 1978. Then while speaking about the Reserve Bank of India being the bulwark of the Indian economy, I have quoted Internet and Mobile Association of India versus RBI, wherein one of us, we, Ram Subrahmanyam J, while dealing with the regulation of... तो नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, संविधान पीठ ने जो 58 याचिकाएं थी उसे खारिज कर दिया है। हमारे सहयोगी अरविंद इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के इस फैसले के बाद नोटबंदी को लेकर के जो तमाम याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है, मतलब ये माना जाए कि ये मैटर अब क्लोज हो चुका है? बिल्कुल, संविधान पीठ का फैसला आ गया है और जस्टिस BR गवई ने शुरुआत में फैसला पढ़ा और उन्होंने ये साफ कर दिया कि 4 जजों की जो राय है संविधान पीठ की, वो ये बात को लेकर के एकमत है कि सरकार और RBI के बीच ये बात चल रही थी। जस्टिस गवई ने ये कहा कि 6 मुद्दों पर उन्होंने विचार किया और जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि RBI एक्ट के सेक्शन 26(2) के तहत आखिर RBI को क्या अख्तियार हासिल है, और जैसा कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से दावा किया गया था कि इसके तहत महज कुछ सीरीज के नोटों को ही वापस लिया जा सकता है, 500 और 1000 के सारे नोटों को वापस नहीं लिया जा सकता। क्या ये सही है, नहीं है? तो इस पर जस्टिस गवई ने जो 4 जजों का फैसला पढ़ा है उसमें ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि इसके तहत सिर्फ कुछ सीरीज के नोट ही वापस लिया जा सकता है, यानी 500 और 1000 की जो सारे नोट वापस लिए गए हैं उसको इस कसौटी पर कोर्ट ने गलत नहीं माना है। दूसरा, कोर्ट ने इस बात को माना है कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि सरकार और RBI के बीच लगातार इसको लेकर के बातचीत चल रही थी, यानी जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से दावा किया गया था कि सरकार की तरफ से एक चिट्ठी 7 नवंबर को भेजी जाती है, उसके बाद RBI के सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग होती है और एकाएक ये फैसला ले लिया जाता है, वो उस दावे को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और बहुमत का जो फैसला है उसके मुताबिक रिकॉर्ड पर ये बात से इस बात की तस्दीक होती है कि सरकार और RBI के बीच इस बात को लेकर के, इस फैसले को लेकर के व्यापक विचार विमर्श हुआ था। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जस्टिस गवई ने कहा है कि क्या नोटबंदी का जो मकसद था, जो कि सरकार की तरफ से बताया गया था कि काला धन को रोकने के लिए, आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए, टैक्स चोरी को रोकने के लिए इस फैसले को लिया गया था, क्या उस मकसद में कामयाब हो पाई सरकार या नहीं, ये चीज अप्रासंगिक है, उसका अभी कोई महत्व नहीं है। तो अभी जस्टिस BV नागरत्ना फैसला पढ़ रही हैं, लेकिन बहुमत का जो फैसला है वो साफ हो चुका है और नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं को बहुमत से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने खारिज कर दिया है। जी अरविंद, अगर बात की जाए इन याचिकाओं की, तो इन याचिकाओं में मुख्य मांग क्या थी? देखिए, याचिकाओं में ये साफ तौर पर सवाल उठाया गया था कि जो फैसला लेने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से गलत है। याचिकाओं में कहा गया था कि RBI के सेंट्रल बोर्ड की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए था, ये सिफारिश की जानी चाहिए थी, उस पर सरकार को काम करना था, लेकिन यहाँ पर पूरा तरीके से फैसले की प्रक्रिया को रिवर्स कर दिया गया। सरकार ने फैसला लिया, RBI को मजबूर किया और RBI ने बिना किसी विचार विमर्श के तुरंत सरकार के निर्देश को इस तरीके से मानते हुए सिफारिश को वापस सरकार को भेज दिया और उसके बाद तुरंत 8 नवंबर को ऐलान कर दिया गया कि नोटबंदी का फैसला लिया गया है। तो ये कहा गया कि एकाएक इस तरह का जो फैसला हुआ
याचिकाओं में कहा गया था कि 86% जो करेंसी है वो सर्कुलेशन से अचानक से बाहर हो गई, जिससे लोगों को आजीविका का जो उनका अधिकार था, जो रोजगार का जो उनका अधिकार था, व्यापार में उनको बहुत दिक्कतें हुई और ये एक तरीके से मनमाना फैसला